नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अनिल कौशल और अब आप देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस जिला हमीरपुर में धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने टाउन हॉल हमीरपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस मनाया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने दीप प्रज्वलित कर किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। प्रेम कुमार धूमल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। लेकर वो चले थे वे उससे भी महान है और वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, भविष्य के साथ, या यूं कहना चाहिए कि देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें बाबा साहब कहा जाता है, उनकी 125वीं जयंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योजना के अनुसार और 5 जनवरी के माध्यम से पूरे देश में मनाने का एक निर्णय लिया है और सामाजिक समरसता को केंद्र बिंदु मानते हुए कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी प्रकार के वर्ग भेद से हम लोग समाज में एक अभियान लेकर चलेंगे और वो अभियान निरंतर जारी रहेगा जब तक इसकी हमें अंतिम उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो जाती। आज बैसाखी का पर्व भी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है। 19 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा का गठन किया गया तो इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और परिणाम स्वरूप इन्होंने जो संविधान हमें दिया वो दुनिया के सबसे बढ़िया संविधानों में से अगर कोई संविधान एक है तो हमारा भारत का संविधान है, जिसको हम धर्म के मानते हैं। हम सब मिलकर प्रयास करें और पक्के मन से दृढ़ विश्वास के साथ करें। जैसे उन्होंने कहा है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन बड़ा करें, सारे समाज को अंगीकार करें, सब मिलकर चलें और भारत माँ को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर, विश्व गुरु बनाकर, जो हम सबके विचार परिवार का उद्देश्य है, उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके 125वें जन्म वर्ष में ये समाज की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आओ हम सब मिलकर इस ओर प्रयास करें। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने बचत भवन हमीरपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय कांगड़ा बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस नेता प्रेम कौशल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर सहित कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नव भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इंद्रदत्त लखनपाल ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी कर्मचारी मांगों का पक्ष मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। आज का दिन जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक ऐसे
विद्वान पुरुष का जयंती जो है पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। खासकर भीमराव अंबेडकर जी का जो महत्व है इस जयंती को मनाए जाने का, उस उपलक्ष्य में एक तो मैं पूरे देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को इस पावन अवसर पर मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हमारे संविधान की रचना रची और उस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने संविधान में जो धाराएं रखी, उस जो दलित वर्ग था, जो बहुत ही उस समय पिछड़ा हुआ और दबा हुआ जो एक हमारा समाज था, उससे ऊपर उठाने के लिए उन्होंने संविधान में उनके लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन किए। और भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे शख्स थे जिन्हें भारत रत्न भी मिला और उनका देश में ही नहीं पूरे विदेश में नाम हुआ। और आज यदि दलित वर्ग का जो ध्यान हमारे देश के अंदर हुआ है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है और कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि समय समय पर अमूलचूल परिवर्तन होते रहे और जो ये दलित वर्ग जो था, जो दबा हुआ था, कुचला हुआ जो तबका था, बहुत कुछ इस तबके के लिए सरकार ने किया भी, लेकिन आज भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लाभ इस समाज को मिलने चाहिए थे और जो प्रारूप संविधान में दिया गया था इनकी आज़ादी के लिए, इनकी उत्थान के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक रूप से जो इनका पिछड़ापन था उसको दूर करने की जो बात थी, आज भी मैं देखता हूं कि उसमें बहुत कुछ किए जाने की संभावना है। दलित शोषण मुक्ति मंच जिला कमेटी हमीरपुर ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस मनाया। कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं ने कहा कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज में दलितों की स्थिति दयनीय है। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती अपने ऑफिस में यहाँ पर मना रहे हैं। और जैसा कि बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं और वो उस दौर के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज के अंदर समानता को लेकर एक स्पेशली जो दलित वर्ग है उसको ऊपर उठाते हुए जो है एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हमारे देश के अंदर लड़ी और एक ऐसा संदेश हमारे समाज के अंदर दिया जिसमें उन्होंने आपसी भाईचारा और जो दलितों का शोषण उस दौर में था। और आज भी हम देखते हैं जिस तरीके से हमारे समाज के अंदर आज़ादी कितने समय बाद भी जो है वो दलितों का शोषण एक हालांकि उसके मायने अलग हो गए हैं, लेकिन दलित आज भी उस तरीके से जो है शोषित है। और हमें आज की डेट में जो है जो दलित समुदाय है उसको संगठित होने की ज़रूरत है और अपने अधिकारों को लेकर जो है और अच्छे तरीके से जो है वो आगे आकर जो है लड़ने की ज़रूरत है। बैसाखी के पावन अवसर पर सत्यनारायण मंदिर हमीरपुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महंत कमल दास त्यागी ने कहा कि भारत में बैसाखी का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान राम ने रावण को पराजित किया था। भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्यनारायण मंदिर प्रशासन द्वारा लोगों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। सत्यनारायण नाम पतित पावन नारायण, नमो कृष्ण नमो रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, रामचंद्र चरणों वचसा नमामि, रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, आज बैसाखी, आज से बैसाख महीना शुरू होता है। बैसाखी नाम से पूरे पंजाब में, पूरे हिमाचल में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जितने भी जगह जगह तीर्थ स्थान है, गंगा जी है, जमुना जी है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास से धूमधाम से स्नान करते हैं
और दान पुण्य करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। बहुत तरह तरह का अनुष्ठान होता है, यज्ञ होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, क्योंकि भगवान राम जी वापिस आए लंका पे विजय करके, इसलिए विसाखी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्यौहार को मनाने से मनो इच्छा पूरी होती है। भक्तजन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो और सुख समृद्धि मिले और धन धान्य से संपन्न हो, जिससे धर्म का काम खूब करते रहे। तो हम भी अपने मन में यही कामना करते हैं, सब हिमाचल वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। आनंद मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। बैसाखी पर्व की सब प्रेमी सज्जनों को बधाई हो। STV के सब जितने भी कर्मचारी हैं, भक्त प्रेमी हैं, सबको शुभकामना आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम। हमीरपुर आज में फिलहाल इतना ही। अब मुझे लें इजाजत। आप देखते रहें STV। नमस्कार।